प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 70 क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी क्षितिज में प्रेमचंद के फटे जूते पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कल यानी कि 18 तारीख मंगलवार को हम इसी चैप्टर को लाइव पढ़ेंगे यूट्यूब पर। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन के साथ, ताकि आपके पास इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और शुरू करते हैं। मेरे बारे में जान लीजिए, मैं हूं आपका आशीष सर। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। और हरिशंकर परसाई जी जो कि एक व्यंग्य लेखक हैं, व्यंग्य रचना करते हैं। इन्होंने इस पाठ के माध्यम से लेखक प्रेमचंद की सादगी यानी कि सादा जीवन जीने वाले प्रेमचंद का चित्र खींचा है। साथ ही जो आजकल मॉडर्न दिखावा लोग ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, तो उस पर भी व्यंग्य किया है। साथ ही वे प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं कि वो सादा जीवन रहते हैं, सादगी कपड़े पहनते हैं, उनका जूता फटा हुआ है, फिर भी वो नॉर्मल सा ज़िंदगी जीना उन्हें मतलब नॉर्मल सा वो पसंद करते हैं। तो चलिए देखते हैं। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। लेखक पहले प्रेमचंद जी को कहते हैं कि आपका दायां जूता ठीक है, लेकिन बायां जूता फटा है और जूते से उंगली बाहर निकल रही है। वो कहते हैं आपको शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती, आप मतलब फ़ोटो कैसे खिंचा सकते हैं फटे जूते में। हालांकि वो कहते हैं कि मेरा भी जूता अच्छा नहीं है, यूँ तो ऊपर से अच्छा दिखता है, जो मेरा जूता है वो ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती। मतलब जो मेरा जूता है वो बाहर मतलब बाहर से ढांचा अच्छा लग रहा है, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया। देखते जूते दो तरह से फटते हैं, एक ऊपर से जिसमें कि उंगलियां बाहर दिखती है, मतलब पता लग जाता है कि जूता फटा है, लेकिन नीचे जो है ना वो तला सेफ रहता है, हमारा पैर सेफ रहता है। दूसरा फटता है, तला घिस जाता है, ऊपर से दिखता है जैसे बिल्कुल बढ़िया होगा, लेकिन नीचे उसका तला घिस जाता है और हमारे पैर को तकलीफ होती है। तो कहते हैं कि आपका जूता नीचे से सेफ है, ऊपर से फटा हुआ है, आपकी उंगली बाहर दिख रही है। मेरा भी जूता फटा है, लेकिन मेरे जूते का ऊपरी भाग बढ़िया है, नीचे से फटा हुआ है। अंगूठा ज़मीन से घिसता है मेरा, क्योंकि नीचे से फटा हुआ है, और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। भाई मेरा जो पैर है वो नीचे घिसता है, कई बार कांच वाँच आ गया, कोई पत्थर आ गया तो खून निकल जाता है, पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, पर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। चाहे उंगली पे लग जाए, चाहे खून आ जाए, चाहे कितनी तकलीफ़ आ जाए, लेकिन उंगली बाहर नहीं दिख सकती। कहने का मतलब है कि भले मैं भी अच्छा नहीं हूँ, भले मेरे पास भी बहुत सारे कपड़े नहीं हैं, लेकिन मैं जब शादी पार्टी में जाता हूँ तो बढ़िया कपड़े पहन के जाता हूँ, अपने आप को दिखाता हूँ लोगों के सामने। आप जो है लोगों के सामने बिना मतलब सादा बन के आ जाते हैं। भला आजकल कौन आता है? तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है, तुम्हारा भी जूता फटा है, तुम्हारा पैर सेफ है यानी कि पैर नहीं घिसता है, बट हाँ उंगली बाहर दिख रही है। मेरी उंगली ढकी हुई है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। यार कितना अंतर है दोनों का। एक की उंगली घिस रही है तो दूसरे की उंगली बाहर दिख रही है। तुम पर्दे का महत्व तो नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। भाई तुम्हें दिखावा करना नहीं आता, लेकिन हम दिखावे करने में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर लेखक जो है वो इस प्रवृत्ति को इस प्रवृत्ति को शो करते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनके पास होता कुछ नहीं है, लेकिन वो बहुत कुछ बनते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके पास जितना भी होता है वो दिखावा नहीं करते हैं। तो अलग अलग टाइप के लोग देखते होंगे आपने। आप क्या करते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप शादी पार्टी में किस तरह बन ठन के जाते हैं, शादी पार्टियों के क्या आपके कितनी जोड़ी आपके पास कपड़े रखे हुए हैं, कितने जोड़ी आपके पास ड्रेसेस है शादी पार्टियों में, तो यार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि शादी पार्टियों के आपके अलग से कपड़े हैं या नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं लेखक अपने जूते के बारे में क्या बताता है। लेखक अपने जूते के बारे में बताते हैं कि मेरा भी जूता फटा है, लेकिन नीचे से फटा है। मेरा जूता ऊपर से सेफ है, यानी कि जूता मेरा भी फटा है, लेकिन मेरी उंगली नहीं दिख रही बाहर, भले मेरी उंगली घिस रही है नीचे से, है ना। तो यहाँ पर वो बताते अपने जूते के बारे में। दूसरा है
लेखक और प्रेमचंद के जूते में क्या अंतर है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि देखो सबसे पहली बात, दोनों के जूते फटे, प्रेमचंद का भी फटा है और लेखक का भी फटा है। अंतर क्या है कि प्रेमचंद का जूता ऊपर से फटा है, उंगली बाहर दिख रही है, लेखक का जूता नीचे से फटा है, उंगली सेफ है। प्रेमचंद का पैर सेफ है, सुरक्षित है, यानी कि पैर को कोई तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन जो लेखक है उनके पैर को तकलीफ हो रही है, खून निकल रहा है, पैर घिस रहा है, बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो इस तरह से दोनों में अंतर यहाँ पर आपको क्लियर समझ आ गया होगा। और अगला प्रश्न देखो, तुम पर्दे का महत्व नहीं समझते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। पंक्ति में तुम और हम किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो देखो यहाँ पर पर्दे में पंक्ति में तुम का मतलब होता है प्रेमचंद, तो पंक्ति में इस लेख में जो तुम है वो प्रेमचंद को कहा गया है, और हम यानी कि लेखक जैसे लोग हम हैं, यानी कि जो दिखावा करते हैं वो लेखक जैसे लोग हैं। और प्रेमचंद कौन है? जो सादा जीवन जीने वाले हैं, वास्तविकता हकीकत में जीते हैं और जो ईमानदारी से अपना जीवन जीना पसंद करते हैं। अगला सवाल है, यदि आपका जूता फट जाए तो आप क्या करेंगे? भाई कमाल का सवाल है। अगर आपका जूता फट जाए तो आप क्या करेंगे? मुझसे पूछा जाए कि मेरा जूता फट जाए तो मैं क्या करूँगा, तो भाई पहली बात तो ये है कि यार ये तो हैसियत वाली बात आ गई है ना। किसके पास कितने पैसे उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखेगा, और चाहे पैसे किसी के पास हो भी ना, फिर भी यार दिखावा सब लोग करते ही है। लेकिन मैं रियलिटी आपको बता दूं, जब हम छोटे थे लाइक आपकी तरह, तो हमारा भी जूता फट जाता था, हमारा भी जूता घिसता था। हम क्या करते थे, उसमें मोची वगैरह से उसे फिट कर देते थे, यानी कि भैया 200-300-400 रुपये के जूते खरीदने हैं, इससे बेटर है कि मोची से हम क्या कर दो, उसे ढक दो। तो ऐसा हमने किया है। आप क्या करेंगे आपका जूता फट जाए तो मुझे कमेंट में भी आप ज़रूर बताएं, साथ ही इसका आंसर भी आप बड़े अच्छे से लिख सकते हैं। हम जूते क्यों पहनते हैं भाई, सोच करके बताओ, जूते क्यों पहनते हैं? दो तरीके से जूते पहनते हैं। एक तो हम अपने पैर को सेफ रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, हमारा पैर न घिसे, इसलिए जूता पहनते हैं। दूसरा, हम जूता दिखावे के लिए भी पहनते हैं, क्योंकि 100 रुपये से लेकर के जूते और 1-1 लाख तक के जूते हैं। तो एक तो हम पैर बचाने के लिए, दूसरा हम दिखावे के लिए, दिखावा करने के लिए जूते पहनते हैं। इनके अलावा कोई तीसरा कारण है जूते पहनने का, तो यार मुझे कमेंट करके आप अपना आंसर ज़रूर बताएं। और अगला सवाल है, लेखक के जूते के बारे में जो सही है वो विकल्प चुनिए। लेखक का जूता कैसा है? लेखक का, प्रेमचंद का नहीं। ऊपर से अच्छा नहीं दिखता है, अंगूठे के नीचे तला फट गया है, उंगली बाहर निकलती है, या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी नहीं है, इसका आंसर है अंगूठे के नीचे तला फट गया है, ये वाला आंसर करेक्ट है। तो आई होप कि आपको इसका आंसर वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। आप दिखावे के लिए क्या क्या करते हैं? शादी पार्टी में जाते हैं तो आप किस तरह बन ठन करके जाते हैं? अपना एक्सपीरियंस, प्यारा सा एक्सपीरियंस कमेंट में लिखेंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और हाँ, कल मंगलवार यानी कि 18 तारीख को लाइव हम इसी चैप्टर के लिए, तो पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।